स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल अवध वॉरियर्स पे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज नाउन की तीसरी श्रृंखला। इसके पहले वाली क्लास में हम लोगों ने चर्चा किया था। इसमें इसके पहले वाली जो क्लास थी उसमें हम लोगों ने पढ़ा था इसमें नाउन के बारे में, और हम लोगों ने क्लास को कंप्लीट किया था, ख़त्म किया था नाउन जेंडर पे। ठीक है, नाउन जेंडर की बात हमारी हो रही थी। ठीक है, तो जेंडर से आगे बढ़ते हैं। और इसमें देखिए जेंडर में हमने कॉमन पढ़ा और आपका मैस्कुलिन, फेमिनिन और कॉमन और न्यूटर जेंडर। तो स्पेशली कॉमन में से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं आपसे, मैंने आपको बताया भी था कल वाली क्लास में। अब यहाँ से कुछ हमसे ऐसे भी जेंडर पूछे जाते हैं जहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं, जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है वो कि इसका मैस्कुलिन क्या होगा, इसका फेमिनिन जेंडर क्या होगा, इसका मेल क्या होगा, इसका फीमेल क्या होगा। तो कुछ ऐसे भी क्वेश्चन हमें देखने हैं। तो आइए यहाँ पे चेक करते हैं। तो एक तरफ लिखिए आप मेल, एक तरफ आप लिखिए मेल, मेल, और एक तरफ आप लिखिए फीमेल, एक तरफ आप लिखिए फीमेल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, लगातार क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। ठीक है, तो चर्चा करते हैं आइए। जैसे एक शब्द इसमें आता है आपका सुल्तान। तो सुल्तान जो वर्ड है ना, ये मैस्कुलिन में आता है, मेल में, और इसका जो फेमिनिन जेंडर होता है वो सुल्ताना होता है, सुल्ताना। दूसरा जार, पिछली बार यूपी टेट में आया हुआ था क्वेश्चन, ये जार, जरीना। दूसरा इसमें आता है विजर्ड, और इसका फीमेल जो होता है ये विच होता है, चुड़ैल कहते हैं, ये जादूगर है। ठीक है, जादूगर कौन सा, जादूगर कई होते हैं। एक मैजिशियन होता है, तो मैजिशियन वो होता है जो स्पेशली अपने पॉजिटिव ट्रिक्स के लिए जाना जाता है। सॉरी, मैजिशियन वो होता है जो मैजिक दिखाता है। ठीक है, लेकिन विजर्ड वो होता है, विजर्ड उसे बोलते हैं जो अपने पॉजिटिव ट्रिक्स के लिए जाना जाता है। जैसे मैथ्स में लोग यूज करते हैं विजर्ड ऑफ मैथ, विजर्ड ऑफ इंग्लिश, जीएस इट्सेट्रा। तो यहाँ से आप यूज करेंगे, और इसके लिए तो मतलब ये पॉजिटिव होता है लेकिन ये नेगेटिव बन जाता है, चुड़ैल कहते हैं इसको, जादूगरनी भी कह सकते हैं आप, हैग टाइप का। दूसरा इसमें आपका बनता है लैड, और लैड का लेस होता है। ये क्या है भाई, लैड मतलब होता है यंग बॉय, अ यंग बॉय। अ यंग बॉय है ये। ठीक है, और लेस क्या होती है, अ यंग गर्ल, अ यंग गर्ल है ये। ठीक है, दूसरा इसमें आता है आपका मॉन्क। तो मॉन्क का जो फीमेल पूछता है वो नन पूछता है, कई बार पूछा गया है। दूसरा अंकल, अंकल, अंकल का क्या होता है, आंट होता है, लोग आंटी याद कर लेते हैं। ठीक है, लोग आंटी याद कर लेते हैं, आंट, आंट, आंटी। तो क्या कहोगे, आंट होता है। आंटी कोई वर्ड नहीं होता, वो हम बोलचाल की भाषा में बोल रहे होते हैं, जो कि गलत है। दूसरा इसमें आपका आता है, दूसरा इसमें जोड़ेंगे आप तो इसमें बनेगा आपका मिस्टर, मिसेस। ठीक है, फिर से बनता है सर,
सर का क्या बनेगा? मैडम। सर का बन जाएगा मैडम। और भी वर्ड्स यहाँ देख लीजिए, क्या बन सकता है? तो मिस्टर का मिसेस बनता है और सर का क्या बनता है? सर का बनता है मैडम। दूसरा यहाँ पे देख सकते हैं आप, एविएटर। एविएटर ये मेल पायलट होता है। और इसका फेमिनिन जो होता है एविट्रिक्स, ये फीमेल पायलट होता है। वन वर्ड में भी क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, ठीक है। जैसे विजर्ड पूछा गया है, एविएटर एविट्रिक्स पूछा गया है आपसे, पूछेगा मेल पायलट हु ऑपरेट्स एयरक्राफ्ट फाइटर जेट्स, तो आप लगाओगे एविएटर। दूसरा इसमें आता है आपका, यहाँ से जोड़ेंगे जब आप, तो इसमें आएगा आपका बुल, तो क्या हो जाएगा? काऊ। अच्छा, बुल और ऑक्स दोनों का काऊ होता है। दूसरा इसमें आता है आपका काफ, बछड़ा। तो इसका जो बनता है, या इसे कोल्ट भी यूज करते हैं, कोल्ट, तो ये फिली शब्द आता है, बछिया, यहाँ यूज करते हैं। दूसरा इसमें आता है आपका बोर, बोर, मेल पिग, मेल पिग। इसका फीमेल जो होता है वो सो होता है, ये फीमेल पिग हो जाएगा। दूसरा इसमें आपका आता है इट्स रैम, मेल शीप। इसका फेमिनिन क्या हो जाएगा? यू। फीमेल शीप, ठीक है, फीमेल शीप होगा। और देखें, फीमेल शीप, तो बोअर, मेल पिग, सो फीमेल हो जाएगा। रैम बहुत पूछा गया है ये, तो मेल शीप होता है, और यू क्या हो जाएगा आपका? फीमेल शीप हो जाएगा। और आइए, फॉक्स, फॉक्स का होता है विक्सेन, फॉक्स का विक्सेन होता है। और इसमें जोड़ते हैं, दूसरा इसमें आता है आपका हॉर्स। हॉर्स का क्या होता है? हॉर्स का होता है मेयर, हॉर्स का होता है मेयर, ठीक है। अच्छा, कुछ पैटर्न्स इसमें थोड़े से हटके भी पूछ लेता है ये। जैसे मान लो, अगर मुझसे पूछता, मैं यहाँ लिखता हूँ इसको स्टार देके, अगर मुझसे वो बी का मैस्कुलिन जेंडर पूछता है, तो अगर मुझसे बी का, अगर मुझसे बी का मैस्कुलिन जेंडर पूछे, तो मैं क्या लगाऊंगा? तो मैं ड्रोन लगाऊंगा। पूछा गया क्वेश्चन है ये। लेकिन अगर मुझसे बी का, अगर मुझसे बी का फेमिनिन जेंडर पूछता है, तो मैं क्या लगाऊंगा? क्वीन लगाऊंगा। हालांकि किंग का भी क्वीन होता है, इसे रानी मक्खी बोलते हैं। तो अगर मुझसे, हाँ, अगर ड्रोन का फीमेल पूछेगा तो क्वीन लगाएंगे, और क्वीन का मेल पूछेगा तो ड्रोन लगाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन इसमें बनते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत बार पूछे गए क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो यहाँ से एक बार आप जोड़ सकते हो आराम से शब्दों को, जहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में बन सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक पेन और पेपर लेके बैठिएगा, और एक शब्दों को विधिवत तरीके से आप नोट करिएगा, क्योंकि ये जो मैं आपको लिखा रहा हूँ, ये आपके पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से छपेंगे, ठीक है। आगे देखें, तो ये तो जेंडर की बात हो गई, जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है हमारे सामने, ठीक। तो अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन बनेगा तो इसी पैटर्न से क्वेश्चन आपसे पूछेगा, लगातार पूछा जाता है। जैसे फॉक्स का विक्सन कई बार पूछा गया है, बी का मैस्कुलिन जेंडर आपसे कई बार पूछा गया है, तो इस तरह से क्वेश्चन बनेंगे।
तो ये तो बात हो गई जेंडर पर, और जेंडर को ये पूरा का पूरा वोकैब का पैटर्न है, ठीक है। मेल हनी बी इज कॉल्ड, तो मेल हनी बी अगर आपसे पूछेगा तो आप क्या लगाओगे, तो आप कहोगे हम लगाएंगे ड्रोन। अब कहानी देखो यहाँ पे, इसके बाद आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट यहाँ से सीखते हैं नाउन, यूनिट। नाउन यूनिट, नाउन यूनिट क्या है, किसी भी चीज को मापने का एक पैटर्न बना लेते हैं हम लोग, ठीक है, और उसी पैटर्न से हम उसको माप रहे होते हैं, उसी पैटर्न से उसको हम काउंट कर रहे होते हैं, तो इसमें हम उसे यूनिट के फॉर्म में रखते हैं। अच्छा, जितनी चीज़ें आप यूनिट में मेजरमेंट के पैटर्न में लेकर आओगे, तो जब मेजरमेंट के पैटर्न में लेकर आओगे तो जाहिर सी बात है वो सिंगुलर ही होगा, ठीक है। तो क्या क्या मेजरमेंट करते हैं आप, हम लोग लेंथ को मापते हैं, लेंथ को मापते हैं, अमाउंट को मापते हैं, ठीक है, डिस्टेंस को मापते हैं, डिस्टेंस को मापते हैं, पीरियड ऑफ टाइम को मापते हैं, समयांतराल। तो पेपर में यही 3-4 हैं जो ज़्यादा आते हैं, हालांकि इसमें आपका हाइट भी आता है, ठीक है, एज भी आता है, स्पीड भी आता है, लेकिन इसमें आपके पेपर में जो इम्पोर्टेंट है ये इतने ही पूछेगा। मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से बनते ही हैं, इवन अगर मैं एसएससी वगैरह की भी बात करूं तो भी क्वेश्चन यहीं से बन जाते हैं आपके। तो आप कहेंगे ये जितनी भी पैटर्न्स आपको दिख रहे हैं ये मेजरमेंट का एक यूनिट है, और अगर मैं किसी चीज़ को मेजरमेंट के पैटर्न में लेकर आऊँगा तो जाहिर सी बात है कि वो क्या होगा, वो सिंगुलर होगा, उसके प्लूरल होने के कोई चांस नहीं है। अब समझो मेरी बात को, इसका मतलब आप ये कहोगे कि यह सिंगुलर होगा, ये सिंगुलर होता है। तो बताओ, अगर ये सिंगुलर होता है तो इसके लिए अगर मुझे यहाँ पर वर्ब लगानी पड़ जाए तो यहाँ मैं जो वर्ब लगाऊंगा, ठीक है, यहाँ पे जो मैं वर्ब लगाऊंगा, बताओ वो वर्ब कैसी होगी, तो आप कहेंगे ऑब्वियसली सिंगुलर होगी, बस। सिंगुलर होगी, इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, मान लो मैंने यहाँ पे लिखा 10,000 rupees have been spent, कह रहे 10,000 रुपए खर्च कर दिए गए। अच्छा, 10,000 रुपए का एक यूनिट है तो सिंगुलर होगा ही, ठीक है। तो कहोगे हैव नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ वर्ब की ही गलती आती है पेपर में, तो कहोगे हैव नहीं होगा सर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हैज़ बीन स्पेंट, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से कैसे पूछेगा आपसे, जैसे 10 miles were covered on foot, कह 10 मील पैदल चले गए। तो डी ऑप्शन हो गया, ए ऑप्शन हो गया, बी ऑप्शन हो गया और सी ऑप्शन हो गया। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ इसमें कौन सा सही होगा, तो क्या कहेंगे आप, तो आप कहेंगे सर इसमें बी वाले ऑप्शन में गलती है, क्योंकि बी वाले ऑप्शन में क्या है कि 10 माइल्स एक यूनिट है, और यूनिट हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है, तो वर नहीं क्या होना चाहिए था, वाज होना चाहिए था। तो इस पर क्वेश्चन कैसे बनता है, समझो मेरी बात को, आपके पेपर में क्वेश्चन कैसे बनेगा, वो 4 ऑप्शन दे देगा और आपसे पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट और इनकरेक्ट। करेक्ट और इनकरेक्ट दोनों पे ऑप्शन बन जाते हैं इस पे, तो दोनों चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा, करेक्ट भी हो सकता है और वो इनकरेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, स्पॉट द एरर का क्वेश्चन पूछ लेगा,
इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है। बाकी इसमें कुछ बहुत ज़्यादा है नहीं जो इसमें चर्चा किया जाए, एक सिंपल सा पैटर्न है, बाकी इसमें कुछ नहीं सीखना आपको, ठीक है। आइए इसके नेक्स्ट पैटर्न पे आते हैं। इसमें और एक पैटर्न का क्या क्वेश्चन बनता है, एक पैटर्न का क्वेश्चन यहाँ ऐसे याद कर लो, ऐसे मान लो, ये समझने के लिए आपके लिए समझो ऐसे, अगर मैं आपसे कहूँ अ बॉय, तो आप कहोगे यहाँ बॉय एक क्यों है, तो कहोगे आर्टिकल की वजह से। अच्छा मैं आपसे कह दूं अ हैंडसम बॉय, तो आप कहेंगे बॉय यहाँ पर क्या है, नाउन है, ठीक है। लेकिन अभी भी ये एक है, किसकी वजह से, आर्टिकल की वजह से। मतलब ये हुआ कि आर्टिकल भले ही नाउन से दूर क्यों ना होगा, वो हमेशा उसका इफेक्ट किस पे होगा, नाउन पर होगा। तो इस आर्टिकल ए की वजह से ही हमेशा क्या हो रहा है, सिंगुलर हो रहा है, ठीक। अच्छा फिर समझो, टू, जैसे मैंने नंबर बढ़ा दिया ये प्लूरल हो गया, ओके, टू की वजह से बॉयज हो गया। लेकिन अगर मैं कहूँ टू हैंडसम बॉयज, अच्छा फिर बताओ मुझे यहाँ बॉयज क्यों है, तो कहोगे टू की वजह से। मतलब टू भले ही नंबर्स भले ही नाउन से दूर क्यों ना होंगे, लेकिन इफेक्ट किस पर होगा, नाउन पर। एक बात और बताओ, कुछ चीज़ यहाँ पर आप समझे शायद, कि अगर मैं आपसे पूछूं एक बात मुझे बताओ, क्या हैंडसम पे कोई इफेक्ट पड़ा, तो कहोगे सर जी नहीं। क्या यहाँ हैंडसम पे कोई इफेक्ट पड़ा, आप कहेंगे नहीं। इसका मतलब क्या, इसका मतलब नाउन ये है, ये नाउन है, ये क्वालिटी है इसकी, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक। तो ये हमेशा सिंगुलर होगा, ये कभी प्लूरल नहीं हो सकता। इवन मैंने तो यहाँ पर एडजेक्टिव लगाया हुआ है, लेकिन अगर आपके पेपर में यहाँ नाउन भी क्यों ना आ जाए, तो वो भी आपका सिंगुलर ही होगा, मतलब वो कभी प्लूरल नहीं होगा। मेन पॉइंट क्या है, मेन पॉइंट ये है। अब इसको हटा दीजिए और आप इसको ऐसे कोने पे कर दीजिए, ठीक है। अब जो रियल बातचीत है वो समझते हैं, आइए हमें जो समझना है उस पर आते हैं। बात ये है कि मान लो कि ये हमारा मेन नाउन है, ठीक है। अब मेन नाउन के पहले, मेन नाउन के पहले चाहे कुछ भी लगाओगे, मेन नाउन के पहले चाहे कुछ भी लगाओगे, ठीक है। मेन नाउन के पहले चाहे हम कुछ भी लगा दें, ये होगा क्या, ये हमेशा एडजेक्टिव, इवन ये नाउन ही क्यों ना हो एडजेक्टिव होगा। और ये हमेशा क्या होगा, ये हमेशा सिंगुलर होता है, ये हमेशा सिंगुलर होता है, ठीक है। ये हमेशा सिंगुलर होता है। अब एक बात और बताओ, जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे कुछ लगाया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लगा दिया आर्टिकल ए या एन लगा दिया मान लो। अब इस आर्टिकल ए या एन की वजह से ये वाला जो हमारा मेन नाउन है ये हमेशा क्या रहेगा, तो आप कहोगे सर क्योंकि आर्टिकल ए और एन सिंगुलर की बात करते हैं तो ये मेन नाउन हमेशा सिंगुलर होगा। अच्छा फिर बता दो, अगर मैं आर्टिकल की जगह पर नंबर्स लगा दूं, न्यूमरल्स लगा दूं, ठीक है, डेफिनेट न्यूमरल्स लगा दूं, तो आप कहोगे कि जैसे मैंने वन की जगह मैंने यहाँ टू कर दिया, तो जैसे टू हुआ ये प्लूरल हो जाएगा, ठीक है। थ्री हो गया, फोर हो गया, 10 हो गया, एट्सेट्रा, जो भी मैं लगा दूं, ठीक है। तो आप कहेंगे अगर मैं ये लगा दूंगा तो इसकी वजह से, तो इसकी यहाँ से निकालते हैं इसको, ये यूं गया, इसकी वजह से क्या होगा, तो आप कहेंगे अब ये हो जाएगा प्लूरल। आपके दिमाग में क्या रखना है कि मेन नाउन के पहले चाहे कोई भी क्यों ना आए, चाहे वो एडजेक्टिव होगा तो सिंगुलर होगा ही होगा, लेकिन अगर वो नाउन ही क्यों ना आ जाए वो सिंगुलर ही होगा, वो कभी प्लूरल नहीं हो सकता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपके पेपर में जो क्वेश्चन पूछेगा देखो कैसे पूछेगा। अब देखो एक छोटे से पॉइंट से आप समझ गए कि वास्तव में मामला क्या है। जैसे टू ऐसे लिखो इससे पूरे में आ जाए, 100 रुपीज नोट। आप मुझे बताओ कितने की नोट है, तो आप कहेंगे सर ये कितनी नोट है, तो आप कहेंगे सर ये एक नोट है, तो यहाँ तो सही है, ये तो करेक्ट है।
इसके पहले कोई प्लूरल तो नहीं आ गया? आ गया बिल्कुल। कौन? रुपीज। ये गलत हो गया। क्या होना चाहिए था? रूपी होना चाहिए था। ठीक, तो मेन नाउन के पहले चाहे नाउन ही क्यों ना आए, वो हमेशा सिंगुलर होगा, कभी प्लूरल नहीं होगा। अच्छा फिर समझो। 10 feet स्नेक, 10 फीट का सांप। अब आप मुझे बताओ कि मेन नाउन क्या है, तो आप कहेंगे बात यहाँ स्नेक की हो रही है। कितने स्नेक हैं, तो आप कहेंगे सर एक है। देखो इसके पहले कोई प्लूरल तो नहीं है। फुट का सिंगुलर, फुट इसका सिंगुलर होता है और फीट इसका प्लूरल होता है, तो आप कहेंगे अब सही होगा। अच्छा फिर बता दो, अब क्वेश्चन बताओ मुझे। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। My father gave me a 10 rupees नोट। कह रहे मेरे पिताजी ने मुझे 10 रुपए की एक नोट दिया। तो बताओ पिताजी ने क्या दिया? नोट दिया। कितने नोट दिया? तो आप कहोगे सर एक नोट दिया। अच्छा जरा देखो कहीं मेन नाउन के पहले कोई प्लूरल तो नहीं है। सी वाले में गलती है, एरर ढूंढना था हमको यहाँ पर। तो आप कहेंगे सर सी वाले में गलती है, यहाँ पर क्या होना चाहिए था? यहाँ पे रुपीज नहीं होना चाहिए था, रूपी होना चाहिए था। ठीक है, एक क्वेश्चन और बता दो लास्ट। She always stays in, याद रखना ये जो मैं आप क्लास पढ़ा रहा हूँ ये स्पेशली केवी के लिए है। केवीएस, एनवीएस, सुपर टेट, यूपी टेट, सी टेट, इसमें काम आएंगे क्वेश्चन। एसएससी में बहुत बेसिक बातें हैं ये। एसएससी में इससे 2-3 स्टेप 4 स्टेप हम लोग आगे पढ़ते हैं। ठीक है, तो फिलहाल मैं आपको एसएससी के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि टाइम कम है केवीएस एनवीएस के लिए, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कुछ सिलेबस आपको ऐसा पढ़ा दूँ जहाँ से कुछ क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर शी ऑलवेज स्टेज इन अ 5 स्टार्स होटल। अच्छा वो कहाँ ठहरती है? तो आप कहेंगे भाई साहब वो एक होटल में ठहरती है। ठीक है, होटल में ठहरती है। तो कैसा होटल है? तो आप कहेंगे 5 स्टार्स नहीं होगा, मेन नाउन के पहले चाहे नाउन ही क्यों ना आए वो सिंगुलर हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये पूरी कहानी है इस पर। नाउन यूनिट पे क्वेश्चन आपके 2 पैटर्न के बनते हैं, आपके पेपर में इसी 2 पैटर्न के ही क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, अगर आप एग्जाम की मैं बात करूं तो 2 ही पैटर्न के ही क्वेश्चन बनेंगे इस पर। ठीक है, हम लोगों ने जेंडर पे चर्चा किया और नाउन यूनिट पे हम लोगों ने चर्चा किया। ठीक, आज हम अपनी क्लास यहीं रखेंगे। ठीक है, क्योंकि थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम है, दांत में दर्द है, तो आगे मैं इसको चर्चा करूंगा आगे। फिर इसके बाद हमारा टॉपिक होगा नाउन प्लूरल का। ठीक है, और नाउन सिंगुलर का। ठीक है, तो नाउन प्लूरल एक टॉपिक में कंप्लीट करेंगे और एक टॉपिक में नाउन सिंगुलर कंप्लीट करेंगे। ठीक, तो आज के लिए यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाएं और अपने सुझाव भी हमें बताएं हम लोग और बेहतर क्या कर सकते हैं। क्लासेस तो हम लोग आपको यहाँ से दे रहे हैं और ऐसी क्लासेस हम लोग आपको दे रहे हैं जो क्लासेस आपको ऑफलाइन बैचेज में भी नहीं मिलेंगी। ठीक है, पूरी ईमानदारी के साथ मैं आपको साथ पढ़ा रहा हूँ, तो आप भी हमारे साथ जुड़िए और हमारे हौसले बढ़ाइए। चलिए आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, राधे राधे, श्री श्री।